हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम ला रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वन ऑफ द लेटेस्ट रीप्रिंट्स फ्रॉम राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, अपना वेरी ओन सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील। जी हाँ, इंस्पेक्टर स्टील हु इज पार्ट मैन पार्ट मशीन, और ऐसी वैसी मशीन भी नहीं, फर्ज की मशीन। इंस्पेक्टर स्टील वॉज रिलीज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1996। लेकिन इस कहानी में और इस कैरेक्टर की ओरिजिन में एक पॉइंट है जो कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एज अ रीडर मेरे सामने एक डाउट के रूप में था, और वो ये था कि क्या ये कैरेक्टर किसी हॉलीवुड कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। बिकॉज बैक इन द 90s आज की तरह का ज़माना नहीं था। बैक इन द 90s इंटरनेट नहीं था, और मैं समझता हूँ कि हर किसी रीडर के पास में हॉलीवुड मूवीज़ का भी एक्सेस नहीं था। हॉलीवुड मूवीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन फिर भी उसका एक्सेस उतना इजीली हम बच्चों के पास नहीं था। इंटरेस्टिंगली, मैं हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म देख चुका था जिसको देख लेने के बाद ना केवल मैं उस फिल्म के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था, मेरा फेवरेट था, बट जब ये इंस्पेक्टर स्टील आई तो मेरे मुंह से उसी कैरेक्टर का नाम निकला, रोबोकॉप। और जब मैंने इस कॉमिक बुक को पढ़ा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एक्चुअली मुझे वही देखने को मिला, ये तो रोबोकॉप है। दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई सेड। इंस्पेक्टर स्टील डेफिनेटली इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स ऑफ राज कॉमिक्स जिसके लिए अक्सर डिबेट की जाती है कि क्या ये कैरेक्टर्स कॉपीड हैं, ये इंस्पायर्ड हैं, काफ़ी कुछ कहा जाता है। वेल, एज अ फैन एंड एज अ रीडर मैं डेफिनेटली कहूँगा कि येस, इंस्पेक्टर स्टील इज वन ऑफ सच कैरेक्टर्स जो डेफिनेटली रोबोकॉप की कॉपी हैं। इवन दो इंस्पेक्टर स्टील वॉज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और मुझे पसंद था। मुझे उसकी डेब्यू कॉमिक बुक जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस कॉमिक बुक केम, आई लाइक द स्टोरी, और उसकी स्टोरी का जो ट्रीटमेंट दिया गया था, उसका जिस तरीके से इंट्रोडक्शन रखा गया था इंस्पेक्टर स्टील का, जिस तरीके से वो लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आया, दैट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो रोबोकॉप फिल्म जैसा नहीं था, लेकिन जब जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है और जैसे जैसे हमें पता चलता है कि वो एक साधारण पुलिस वाले से ये आइकॉनिक कैरेक्टर कैसे बन गया, देन यू रियलाइज कि नहीं, ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, इंस्पेक्टर स्टील इज रोबोकॉप। मैंने इंस्पेक्टर स्टील को सबसे ज़्यादा मल्टी स्टारर कॉमिक बुक्स में ही पढ़ा। आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। 90s के एंड तक कई सारी 2-in-1, 3-in-1 कॉमिक बुक्स आती थी। मल्टी स्टारर कॉमिक बुक्स का भी ज़माना आ गया था जिसमें एक साथ कई सारे सुपर हीरोज होते थे। एंड मुझे लगता है इंस्पेक्टर स्टील इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिसको प्रमोट करने के लिए, जिसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उसको मल्टी स्टारर में बहुत रखा गया। हालांकि द ओवरऑल कैरेक्टर डिज़ाइन, द ओवरऑल लुक ऑफ इंस्पेक्टर स्टील इज़ प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम रोबोकॉप। रोबोकॉप गॉट रिलीज इन 1987 और अपनी रिलीज के 9 साल बाद राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील को लाया गया। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, बट नाउ एवरीथिंग इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन। वी ऑल नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हम एज अ व्यूअर, एक दर्शक के तौर पे, हॉलीवुड तो क्या, फ्रेंच सिनेमा, जर्मन सिनेमा, हर तरीके की मूवीज़ हम देख लेते हैं। हमारे एक सिंगल क्लिक की दूरी पे है हर मूवी का टॉरेंट, हर मूवी की स्ट्रीमिंग। सो मैं समझता हूँ कि ये तो कोई सरप्राइज है ही नहीं। आज की जनरेशन को अगर इंस्पेक्टर स्टील दिखाई जाए तो वो भी वही कहेगा जो कि आज से कई साल पहले मैंने इंस्पेक्टर स्टील को देखकर कहा था, ये तो रोबोकॉप है। मैं समझता हूँ कि किसी ने 1996 के ज़माने में ये नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा हमारे पूरे भारत क्या बल्कि पूरी दुनिया में, जो कि कंप्लीटली इस दुनिया को बदल के रख देगा। आज हम यहाँ बैठे हैं और दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी क्रिएटर को ऑनलाइन देख सकते हैं, उसकी क्रिएशन को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर हम सभी जानते हैं कि रोबोकॉप जस्ट लाइक एनी अदर सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, उसको गेम्स में, वीडियो गेम्स में ट्रांसफॉर्म किया गया, उसे टेलीविजन सीरीज में ट्रांसफॉर्म किया गया, ऑफकोर्स उसे एनिमेटेड सीरीज में ट्रांसफॉर्म किया गया, एंड ऑफकोर्स कुछ सालों पहले उसकी रीबूट मूवी भी आई थी। सो डेफिनेटली देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन रोबोकॉप एंड इंस्पेक्टर स्टील। दोनों ही एक जैसे हैं। इनफैक्ट कहानी में बहुत ज़्यादा, उसकी ओरिजिन स्टोरी में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाया ही नहीं गया है। विलन्स को बदल दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी तरीके से
जिस तरीके से मर्फी द रियल नेम ऑफ रोबोकॉप उसको अनफॉर्चुनेटली मारा गया था, और वहीं दूसरी तरफ हमारी कहानी का हीरो जो कि अपने आप में एक ह्यूमन कॉप था, उसका नाम था अमर। कहीं ना कहीं इन दोनों को ऑलमोस्ट एक जैसे सर्कमस्टेंसेस में रखा गया है। अमर को भी अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी तरीके से मारा गया, रोबोकॉप यानी मर्फी को भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, और एट द एंड व्हाट हैपेंस कि दोनों के ब्रेन जिंदा रह जाते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से उनके ब्रेन को जिंदा रखा जाता है, और उनके ब्रेन को जिंदा रखा जाता है कि एक रोबोटिक बॉडी के अंदर, जिसके ज़रिए बनता है हमारा एक तरफ रोबोकॉप और दूसरी तरफ बनता है हमारा इंस्पेक्टर स्टील। बीइंग अ कॉमिक बुक, सुपर विलेंस को दिखाया गया, कॉस्ट्यूम विलेंस को दिखाया गया, जो कि रोबोकॉप की अप्रोच नहीं थी लेकिन हमारी कॉमिक बुक्स में थी। सो इज इंस्पेक्टर स्टील रोबोकॉप? आई से यस, ही इज रोबोकॉप, ही इज कंप्लीटली रोबोकॉप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो कॉप है, उसके भी जो हेयर स्टाइल है वो एक बॉय कट है, एंड इवन इन द रोबोकॉप मूवी जो मर्फी की जो गर्लफ्रेंड थी, जिस लड़की जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी भी हेयर कट जो था वो बॉय कट था। सो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज। वी एक्चुअली कांट डिफ्रेंशिएट मच, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। अगर इन 4 कॉमिक बुक्स की बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इन कॉमिक बुक्स का रिव्यू नहीं दूंगा, लेकिन डेफिनेटली अब इतने सालों बाद जब ये कॉमिक बुक्स रिप्रिंट हुई हैं और मुझे मौका मिला खरीदने का, आई रियली वॉन्टेड टू रीड द कॉमिक बुक्स ऑफ ऑल दोज विंटेज कैरेक्टर्स जिनको मैं नहीं फॉलो अप कर पाया था बैक इन 90s। तो मुझे मौका मिला और मैंने डेफिनेटली ये खरीद ली। इज इट वर्थ बाइंग? If you are a fan of Raj Comics and if you want to collect all these vintage comic book characters and if you want to read the comic books, definitely it's worth buying. Is it worth supporting Spectre Steel for being original as compared to Robocop? I don't think so. It's not worth, because definitely, as I said, Spectre Steel is Robocop and Robocop is Spectre Steel. If talking about the stories in itself, ये इन चारों comic books की जो stories हैं, वो कहीं से रोबोकॉप फिल्म, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड पार्ट हो, उनसे मेल नहीं खाती हैं। उनके जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं और इसके एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं, मगर इंस्पेक्टर स्टील एज अ कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम है। उसके रिवॉल्वर निकालने का स्टाइल, उसके दे आर सर्टेन ट्रेट्स जो कि एज अ रोबोकॉप फैन मेरे दिमाग में छपे हुए हैं, और जब मैंने इनको इतने सालों बाद पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, ये ऑलमोस्ट वही वैसे ही दिखाया है जैसे रोबोकॉप को प्रेजेंट किया जाता। इन चारों कॉमिक बुक के लेखक हैं हनीफ अजहर जी, और मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि इन चारों की कहानियाँ अपने आप में ओरिजिनल हैं। अपार्ट फ्रॉम स्पेक्टर स्टील कैरेक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन मेन चैलेंजेस को वो फेस कर रहा है, जिन मेन सुपर विलन्स को वो फेस कर रहा है, वो सब डेफिनेटली ओरिजिनल है। उसमें मुझे डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी कि मैं रोबोकॉप से उसको जोड़ूंगा। इलस्ट्रेशन वर्क हैज़ बीन डन बाय नरेश कुमार जी, और हमेशा की तरह नरेश कुमार जी इज जस्ट ऑसम इन हिज वर्क। उन्होंने स्पेक्टर स्टील के आर्टवर्क को डेफिनेटली बखूबी ड्रॉ किया है। हैव अ लुक, यू माइट जस्ट एंजॉय दिस कैरेक्टर। Thank you so very much. Keep on watching the channel. Like this video definitely if you like it. Subscribe the channel if you haven't, and share the video with others so that औरों को पता चल सके हमारे इस चैनल के बारे में, जिसमें we are trying to bring our own very own honest, well presentable reviews, interviews, podcasts, जो कुछ भी हम दिखाते हैं, जो कुछ भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, I just hope कि वो आपको अच्छे लगते होंगे. So this was it guys. Thank you so very much. God bless you.